आज हम कवर करेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्लास सेकंड। फर्स्ट वीडियो चैनल पर डली है, सबसे पहले वो ज़रूर देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 998 की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। 18% एक साल के लिए है, 5 साल के लिए 90% की। 90% ध्यान समझो, 998 का आप 90% निकालोगे, 0 9 की 8 से गुणा करोगे 2, तो लास्ट में जो 2 अंक मिलेंगे वे 20। नीचे हमारा जो फॉर्मूला में 100 है, तो पॉइंट के बाद 20 वो आंसर है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। देखो 988 गुणा 18 बटे 100 ये फॉर्मूला है। ये इनके आप गुणा करोगे 90 की गुणा 0 9 8 72, तो बटे में 100 है, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पॉइंट लगेगा। हमारा आंसर है बी। अब हम करेक्ट आंसर पे पहुंचा। 9 8 72, ध्यान समझो, 988 की गुणा 90 से करनी है। 0 9 8 72 का 2 कहाँ से 7, 9 8 72 और 7 79 हासिल 7, 9 9 81 और 7 88। नीचे 100 चल रहा है, 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पॉइंट लगेगा। ये करेक्ट आंसर है 889.20। पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ना है, माइंड में ही कैलकुलेट करो कि हमारे जो लास्ट के 2 डिजिट हाँ वे बिना कैलकुलेशन के मिल रहे हैं। समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। एक व्यक्ति ने 8500 साधारण ब्याज पर 9% के लिए उधार लिए हैं 2.5 साल के लिए। उसका मिश्र धन निकालने की टोटल राशि कितनी जमा करेगा। 8500 जो लिए में तो देने ही पड़ेंगे, प्लस में एक्स्ट्रा जो ब्याज बनेगा 9% की दर से 2.5 साल को कितना ब्याज बन जाएगा वो चेक करना है। 9% एक साल के लिए है, 2 साल के लिए 18% और आधे साल के लिए मतलब 6 महीना के लिए 4.5%। तो 85 से को 22%, 22.5%, यूँ तो ब्याज मिलेगा, इतना ब्याज मिलेगा। लेकिन यू क्वेश्चन में पूछ लो मिश्रित धन बताना, मिश्रित धन कितना मिलेगा। तो मिश्रित धन के लिए हमें 122.5 करना पड़ेगा, और कितना है परसेंट के लिए बटे में 100, 2 जीरो कट जाएंगे। 85 की गुणा करनी है 122.5। देखो ध्यान से, जब हम यहाँ फॉर्मूला में जमाएंगे 8500 गुणा 9 गुणा, या हम लिख सकें 5/2, 5/2 और 100, यही तो है। यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, या है हम लिख सकें हाँ 85 गुणा 9 गुणा 4.5, बोलो 4.5 ना 2.5, 2.5 सॉरी। तो इनकी जो गुणा मिलेगी वो कितनी मिलेगी 22.5 करो गुणा, 25 नंबर 225 हो, तो 22.5 वही चीज मैंने यहाँ लिखी है। क्लियर। अब इनकी गुणा करनी है 122.5 की और 85 की। 5 की 5 से गुणा करोगे हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 है, 5 दूनी 10 और 1 11 है, 5 एकम 5 और 1 6, 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16 और 4 20, 8 दूनी 16 और 2 18, 8 एकम 8 और 1 9, 5 2 1 4 और 10। एक अंक बाद हमारा पॉइंट लग जाएगा 10,412.5। आए समझ में। सिंपल क्वेश्चन हाँ, कैलकुलेटिव हाँ, कैलकुलेशन भी हम फास्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ।
3600 रुपये की राशि दो भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहला भाग 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6/1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर हो गए। 3600 रुपये के टुकड़ा करने हैं हमने कि एक तो देणो 5% पे 3 साल के लिए, दूसरो भाग देणो है 6/1/4% के लिए 4 साल के लिए। दोनों को जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज बराबर है। तो 5% की जो राशि है वह है हम x मान रहे हैं कि 5% पे x राशि हमने दी है, और दूसरी 6/1/4 मैं या 25/4 भी लिख सकूं। 25/4% पे कितनी राशि मिलेगी? 3600 माइनस के x, क्योंकि x की वैल्यू अगर यहाँ 1000 है तो ये 26 है। 3600 रुपये के टुकड़े करने हैं। 5% पे अगर 1000 रुपये दे रहे हैं तो 6/1/4% पे 2600 रुपये देने पड़ेंगे। 36 से में सुही। क्लियर यहां तक? देखो x का 5%, x का 5% कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। यू राशि बराबर है, अगली रकम है 3600 माइनस x का कितने परसेंट है? 25.4%। ठीक है, कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। ये दोनों राशि को जो ब्याज मिलेगा वो बराबर है। यहां कैलकुलेट करो, देखो 15x/100, बोलो परसेंट हटाने ले बटे में 100, यहां 404 कैंसिल, परसेंट के बटे में 100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो यू आ जाएगा 3600 माइनस x बटे में 4। बोलो 400 कैंसिल आउट करोगे 25 पे। क्लियर? 25 की क्रॉस गुणा करोगे तो 15x बराबर है 25 की 36 से गुणा करोगे 0 2 0, 25 की 150 हासिल 15, 25 75 और 15 90, माइनस के 25 की x के साथ गुणा करोगे 25x। यहां तक क्लियर है? 25x दूसरी साइड में आएगा 40x हो जाएगा 90,000। x की वैल्यू निकालनी है, बटे में 40, 0 0 कैंसिल, 400 कैंसिल आउट करोगे 4 दूनी 8, एक बचेगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 0, 2250 रुपए की जो राशि है, एक तो x की वैल्यू मिली है 2250। ऑप्शन में चलो, पहलो ऑप्शन फिट बैठ रहा है। पहली राशि 2250 36 सेन में सु, तो दूसरी राशि 1350। आई समझ में? दूसरी राशि है 36 से में सु, x की वैल्यू घट जाएगी, x की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है 2250। 3600 में से 2250 आप माइनस करोगे तो 1350। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। आए समझ में? सिंपल सी कैलकुलेशन है, थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम ना लगे, सब प्रैक्टिस करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। एक आदमी के पास 2000 रुपये हैं। इस राशि का कुछ हिस्सा 5% पे और शेष हिस्सा 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। एक वर्ष में वह कुल 96 रुपये कमाता है। 4% पर उसने जो राशि दी है वो कितनी है? ठीक है, सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले 2000 रुपये, हाँ टोटल 5% पे x रुपये दिए हैं और 4% पे 2000 माइनस x। बोलो क्लियर है? 4% की राशि x, 5% की राशि पे x रुपया और 4% की राशि पे x को जो शेष बच रहा है 2000 में से x घटाओगे। x की वैल्यू अगर 1000 है तो यहाँ भी 1000 मिलेगी, x की वैल्यू 500 है तो यहाँ 1500 मिलेगी। ठीक है, 4% वाली राशि पूछ रहा हूँ, 4% वाली राशि कितनी आएगी? देखो x का 5% प्लस में
2000 माइनस एक्स का 4%, इनको जो टोटल राशि कितनी मिल रही है 96 रुपया। 5x बटे 100 प्लस में यहाँ 2000 माइनस एक्स 4 बटे 100 करो तो ई बटे में हो जाएगी 25। यहाँ बटे में परसेंट हटाने के लिए समझ मार ये 25 पे क्लियर है, बराबर 96। एलसीएम कितना मिलो है या कैंसिल करो 20 पे, तो x बटे में 20 प्लस में 2000 माइनस एक्स बटे में 25 बराबर 96। एलसीएम 100, ठीक है। 5 पे 5x प्लस में 4 पे, तो 4 यहाँ कितनी आएगी 8000 माइनस में 4x, ठीक है, बराबर 96। 5x में से 4x घटाओगे x प्लस में 8000 बराबर 96 से लिखो। x की जो वैल्यू मिली है 1600, क्लियर। x है राशि हमारी 5% वाली, 5% की जो राशि है वो 1600 रुपया है, लेकिन यूँ पूछ लो 4% की, 4% पर कितनी राशि उधार दी है, तो 2000 में से 1600 घटाओगे, क्योंकि 4% वाली राशि 2000 माइनस एक्स है, तो 1600 भी ऑप्शन है वो। जल्दबाजी में यहाँ क्वेश्चन गलत मत कर दीजिए, ठीक है। तो 4% वाली राशि पूछिए तो 2000 में से आप 16 से घटाओगे तो 400 रुपये की राशि है। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। 5% की राशि पूछे तो 1600 है, 5% पर 1600 रुपये की राशि है और 4% पर 400 रुपये की राशि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ। x तथा y को दो समान राशि 7.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए साधारण ब्याज में जो अंतर आरोह है वो कितने को है 150 रुपये को, तो मूलधन निकाल लो कितने रुपए की राशि हो। देखो 7.5 और 4 साल के लिए, 7.5 5 साल के लिए, इनको जो अंतर मिलेगा अंतर 7.5 को ही रहेगा, ठीक है। देखो ध्यान से 7 की गुणा 600 करोगे और 7 की गुणा 700 करोगे, इनको जो अंतर मिलेगा उस 7 को ही मिलेगा, क्लियर। चेक करके देखो तो यहाँ 7.5 की गुणा 400 और 7.5 गुणा 5, इनको जो अंतर मिलेगा वो कितना मिलेगा 7.5, क्लियर। तो 7.5 रुपये की जो 7.5% की वैल्यू कितनी दे रखी है 150, ठीक है। 7.5% की वैल्यू है 150, 1% की वैल्यू कितनी आएगी 150 बटे में 7.5 20। पॉइंट हटाने के लिए ऊपर हम 0 करेंगे और 75 दूनी 150 हुआ, 1 0 और 20, और 100% जो मूलधन है अपना आप में 100% रहे तो 100% की वैल्यू गुणा 100, तो 2000 रुपये की राशि है। आए समझ में। 7.5% 4 साल के लिए, 7.5% 5 साल के लिए, इनको आप अंतर निकालोगे, गुणा करने की जरूरत ना है। यहाँ देखो एग्जाम्पल, 7 की गुणा 600 करोगे, 7 गुणा 700 करोगे, या फिर 6 की गुणा 400 करोगे, 6 की गुणा 500 करोगे, इनको जो अंतर आ रहा है वो 6 को ही है। करो चेक, आए समझ में। ये कंसेप्ट यूज हो रहा है। इनको अंतर 1.5 से दे रखो। 7.5% की वैल्यू 150, 1% की वैल्यू 20 आ रही है। 20 कैसे आ रही समझ में आयो, 150 बटे में 7.5 पॉइंट हटा लो ऊपर, तो 75 दूनी 1 0 और मिल जाएगी यहाँ पे। आए समझ में। चलो आगे। एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है 72 रुपया। 3% 1 साल के लिए बढ़ा रहे हैं, तो 2 साल के लिए 3 और 3 6%। तो जो 6% की राशि है
बाकी जो वैल्यू दे रहा है कि 6% बढ़ रही है 2 साल में, देखो ध्यान से, यदि निवेश 3% अधिक हो, 1 साल में 3% अधिक, 2 साल में 6% अधिक, तो 6% अधिक हो रहा तो रुपये कितने अधिक हो रहे हैं? 72। 6% की वैल्यू 72 है, 1% की वैल्यू 12 है और 100% की वैल्यू 1200। ठीक है, नेक्स्ट। किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1200 रुपया है। ब्याज दे रखो है, टाइम समय दे रखो है और रेट दर दे रखी है, मूलधन ना है तो मूलधन निकाल लेंगे आसानी से। 1200 गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटे में 8 गुणा 6, यू 48 बन रही है। 12 कम 12, 100 पे 12 चौक 48, 25 पे, तो मूलधन मिलो है 2500। क्लियर है? यू कह रहे हो इस मूलधन का 3 गुणा, इस मूलधन का 3 गुणा 7500, यू मूलधन मिलो है। 10% की दर है तो 7500 गुणा 10 गुणा समय 2 साल बटे में 2, ब्याज कितना मिलेगा? 2 जीरो 2 जीरो, तो यू कितने का आयो है? 1500 रुपया को एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाएगा यह राशि। क्लियर है? सबसे पहले कहा करना है, यहां से मूलधन निकाल लो, दर दे रखी है, समय दे रखो, ब्याज दे रखो है, मूलधन निकाल लो 2500। जो भी मूलधन आ रहा है इस मूलधन का 3 गुणा कर दो। 2500 को 3 गुणा 7500, 7500 मूलधन बनो है, 10% की दर लगानी है 2 वर्ष के लिए। साधारण ब्याज कितना मिलेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन डाल रखे हैं। क्लियर? चलो आगे। किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर शेष धनराशि 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। यदि 1 वर्ष में कुल साधारण ब्याज जो मिल रहा है वो 600 रुपया है तो धनराशि निकाल लें कितनी है। आए समझ में? देखो 1/3 भाग है, मान ला मूलधन है जो वो x मान लियो, तो x का 1/3 भाग 3% पर, ठीक है। x जितने भी राशि है हमारे मूलधन x मान लियो, x को 1/3 भाग 1/3 भाग 3% पर प्लस में 1/6 भाग है, x का 1/6 भाग है वो कितने एक है 6% पर, प्लस में बाकी को जो कितनों बचो है देखो 1/3 प्लस में 1/6, एलसीएम 6, यहाँ 2 प्लस में 1, 3/6 को मतलब 1/2 आधी राशि है, यहां से यहां तक आधी राशि है, तो बाकी कितनी बच रही है आधी, तो 1/x का 1/2 भाग 8% पर। अब इनको जो टोटल ब्याज मिल रहा है वो कितने मिल रहा है 600 रुपए को। यहां तक क्लियर है? देखो ध्यान से 303 कैंसिल, परसेंट के लिए बटे में 100 तो x बटे में 100 हो जाएगी, प्लस में 606 कैंसिल तो x बटे में 100, परसेंट हटाने बटे में 100 हो रहे, प्लस में यहाँ 4 पे तो 4/100 है, मतलब 1/25 लिख सकूँ हूँ, x/25, x/25 बराबर 600। क्लियर यहां तक? देखो एलसीएम 100, x प्लस में x प्लस में 4x बराबर 600, 6x बराबर में 60,000, x की वैल्यू मिली है 10,000, x का मानो है मूलधन। आए समझ में? क्लियर है? दोबारा देखो x को 1/3%, 3%, 1/3 भाग 3% पर, तो x को 1/3 3% पर, परसेंट हटाने बटे में 100 होगी, x को 1/6 भाग 6% पर, बाकी कितना बचो है आधो भाग बचो है, तो 1/2 भाग है जो 8% पर, तो यहाँ से 303 कैंसिल, परसेंट के लिए बटे में 100, तो x ऊपर है 100 नीचे, प्लस में यहाँ भी सेम 606 कैंसिल हुए हो, x बटे में 100, यहाँ x का ऊपर 4 है, नीचे परसेंट हटाने बटे में 100, 4/100 मतलब 1/25, तो u x/25 इनकी कैलकुलेट करोगे x की वैल्यू बहुत ही फास्ट आ जाएगी।
10,000 रुपये की राशि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाओ। सीमा ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कुछ धन लिया। यह दर प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है। 3 वर्ष की समाप्ति पर वह 8190 रुपये ब्याज के रूप में देती है। तो धनराशि निकालनी है, कितनी धनराशि है। ठीक है, देखो मूलधन x का जो 6% की राशि है पहले साल के लिए, तो समय 1 साल, प्लस में x का 7.5% की राशि 1 साल के लिए। भाई पहले साल में 6%, दूसरे साल में 1.5% बढ़ रही है, तो 6% से 7.5%, प्लस में तीसरी साल में x का 9% 1 साल के लिए। इनको जो ब्याज मिल रहा है वो कितना है, 8190 रुपये। यहां तक क्लियर है। पहले साल में 6% है और बाकी 3 साल को मामलो है। अगली साल में कितनी परसेंट बढ़ रही है, 1.5%। तो 6% में 1.5% जोड़ेंगे तो 7.5, 7.5 में फिर 1.5%, 9। यहां तो 6x/100 लिख सकूं हूं, बताओ यह चीज है। प्लस में 7.5x/100 पॉइंट हटाने के लिए 1000 कर सकूं। ठीक है, प्लस में 9x/100 बराबर में 8190। यहां तक क्लियर है। एलसीएम मिल गो 1000, 10 पे कटेगो 60x प्लस में 75x प्लस में 90x बराबर 8190। बोलो यहां तक क्लियर है। ठीक है, ये सोल्व करने हैं। 90 ये 150 हो गए, 150 से और 75 225, 225x बटे में बराबर में इनकी गुणा करवा दूं 3 0। यहां तक क्लियर है। x की वैल्यू फाइंड करनी है 81। क्लियर है यहां तक। बटे में हो जाएगा 225, 900 कैंसिल आउट, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 9 9 81, 9 एकम 9 और 4 0 और लग जाएंगी। ठीक है, अब कैंसिल आउट 25 करो डायरेक्टर यार। 25 ते 75, 16 बचेंगी, 160, 25 की 150, 25 चौका 100 और 2 0, 36,400 टोटल मूलधन है। x की वैल्यू, x मानो है मूलधन 36,400। कौन सा ऑप्शन है, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आए समझ में। कैलकुलेशन फास्ट रखनी है, सिंपल क्वेश्चन। हाँ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ₹2400 का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रित धन कितने मिल रहा है। एक्स्ट्रा कितने गए हो 864, तो 4 वर्ष में 864 को ब्याज बन रहा हो। यहां से समय दे रखी है, मूलधन दे रखो है, मिश्रित धन दे रखो है। मिश्रित धन और मूलधन की मदद से हम ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज मिलो है 864, पता हो ना। 3264 में से 24 से घटाओगे 864, दर निकालने यहाँ से तो 2400 गुणा 4, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 400 कैंसिल आउट करोगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 6 की 24, 24 9 216। तो 9% की दर मिली है यहाँ पे। कितनी परसेंट की, क्लियर। यहाँ पे आगे देखो, ब्याज की दर 1% बढ़ानी है, 1% बढ़ानी है इसी धनराशि पर उतने ही समय के लिए। तो मिश्रित धन कितने होएगा, तो ध्यान से समझो।
2400 गुणा में 10 गुणा में 4 बटे में 100। क्लियर यहां तक? 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 24 चौका हुआ 96, तो 960 रुपया को ब्याज बना है। कितने? 960 रुपया को मिलो ब्याज। तो मिश्रित धन के लिए मिश्रित धन मूलधन प्लस में ब्याज, तो 2400 में हम जोड़ेंगे 960। आंसर बताओ 3360। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले मूलधन और मिश्रित धन की मदद से ब्याज निकाल के समय दे रखो, दर निकालो। दर आई है 9%। यूं कह रहा हूं अगली बार दर में 1% बढ़ा दो, या ही समय में या ही मूलधन पे मिश्रित धन बताओ कितना आयो। तो हम यहां से ब्याज बना लेंगे। ब्याज कितना मिलो है? 960। तो 2400 में 960 जोड़ोगे तो ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा। ठीक है, सी। ए ने बी को 5000 रुपए 2 साल के लिए और सी को 3000 रुपए 4 साल के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए हैं। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपए प्राप्त करे हैं। तो ब्याज की दर बताने कितने है? आई समझ में? देखो 5000 रुपए 2 वर्ष के लिए दिए हैं 8% की दर पर प्लस में, और सी को दिए हैं 3000 रुपए एक साल के लिए, 4 साल के लिए, या है 8% की दर पर 2200 रुपए को ब्याज मिलो। क्लियर है? देखो ध्यान से, यहां परसेंट के लिए बटे में 100, ठीक, और यहां भी बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना 100 आर प्लस में 120 आर बराबर में 2200, 220 आर बराबर 2200। आर की वैल्यू आएगी 2200 बटे में 220, 0 0 कैंसिल, आर की वैल्यू मिली है 10%। सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ₹2500 पर 6 वर्ष में उचित साधारण ब्याज 1875 रुपये बन रहा है। इसी दर से, यहां दर गायब है, दर निकालनी पड़ेगी पहले। सबसे पहले दर निकालो। ब्याज दे रखो 1875, ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय, ये दर का फॉर्मूला है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2500 कैंसिल आउट करो, 25 सत्ते हो 175, 175 बचेंगे कितने के? 125, 25 पंजे 125, 75 बटा 6 हम लिख सका, हाँ 12.5%। जो दर मिली है वो 12.5% की है। बोलो क्लियर? यहां तक आगे कह रहा है इसी दर से, कौन सी दर है? 12.5% की दर से इसी समय के लिए 6 साल के लिए जो मूलधन बदल दियो। अब की बार कितना बदल दियो? 6875। तो मूलधन होगा 6875, 2.5% की दर है, समय है 6 वर्ष बटे में 1000 कर लो, पॉइंट हट जाएगा। बोलो अब 25 पंजे 125 और 25 40 कटेगो, 500 8 पे कटेगो, 200 3 पे, 200 4 पे। अब कैंसिल आउट ना हो से 3 की गुणा करेंगे 6875, 3 पंजे 15 का 5 कहां से ले, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 अट्ठे 24 और 2 26, 18 और 2 20 बटे में 4 हो जाएगा। या आप कैलकुलेट करो, ध्यान समझो। 4 पंजे 20, 4 एकम 4 51, चेक कर लीजिए। आगे कैलकुलेट करने के जहां एग्जाम में यूसी स्पीड होनी चाहिए। यहां देखो 5100 कुछ आ रहा हो, ऑप्शन के हिसाब से देखो सेट हो रहा। अब है पूरा कैलकुलेट करेंगे। यहां 20 1, यहां 1 बचेगा, 2 बचेंगे, 5 4 6 की 24.25, 5156.25। आए समझ में? चलो आगे।
कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपए का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपए का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। तो सबसे पहले यहां दर है, मूलधन है, समय ना है। अगर यहां समय हो तो हम साधारण ब्याज भी निकाल लेते। तो ये कितने समय में, समय यहां पूछ रहा है, तो हम साधारण ब्याज नीचे के वास्तु निकालेंगे। 4% की दर है, मूलधन दे रखो और समय दे रखो। तो 6,000 गुणा 5 गुणा 4 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यू आगो 1,200 रुपया। 1,200 रुपया को ब्याज आयो नीचे के पार्ट को, तो ऊपर के पार्ट को ब्याज मिलेगा 1,200 ही। तो यहां 1,200 को ब्याज है, 1,200 गुणा में ब्याज को फॉर्मूला रहे, सॉरी समय को, यहां समय फाइंड हो रहा, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन कितने दे रहा को 8,000 और समय 3 साल। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 800 कटा कोई 15 पे, 15 अट्ठे 120 हो वहां, यू 5 पे, 5 वर्ष। जो समय आयो है वो 5 साल आयो है, ऑप्शन सी। चला नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो दर फाइंड हो जाएगी यहां से 2 गुना। अगर ये क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में क्लास फर्स्ट में कराए हैं, सबसे पहले क्लास फर्स्ट देखो, ठीक है। तो यहां 2 गुना हो रहा, तो 100 बटे में 20, तो 5% की दर मिली है। क्लियर है। अब याद दर्शु इसी धन को 3 गुना के लिए 200 बटे में 5 कितना मिलो है 40 वर्ष। 40 वर्ष आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर यहां 2 गुना है तो 100 लेंगे, 3 गुना है तो 200 लेंगे, 4 गुना है तो 300 लेंगे, 5 गुना है तो 400 लेंगे, 6 गुना है तो 500 लेंगे, 7 गुना है तो 600 लेंगे। समझ में आ रही है। यहां से पहले दर निकालो, या ही दर सु, फिर 3 गुना करा रहा हो तो 3 गुना के लिए 200 बटे में दर आई पड़ी 5, 200 बटे 5 40 वर्ष आंसर। चलो आगे। कितने वर्ष में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपए का साधारण ब्याज 1,080 रुपए हो जाएगा। तो साधारण ब्याज वर्ष समय पूछ रहे हो, समय का फॉर्मूला है साधारण ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा दर, समय को फॉर्मूला। तो 3 जीरो 3 जीरो कैंसिल, यू 9 पे, यू कितने पे 3 पे, तो आगो 3 वर्ष। क्लियर है। चलो आगे। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2,900 रुपये और 10 वर्ष में 3,000 रुपये हो रही है। तो मतलब 2 वर्ष में 100 रुपये बढ़ रहे हैं, वे ब्याज के बढ़ रहे हैं। 2 वर्ष में 2 वर्ष को जो ब्याज मिल रहा है वो 100 रुपया, 1 वर्ष को ब्याज 50 रुपया। यहां 8 वर्ष में 2,900 रुपया हो रहे हैं। ध्यान समझो, 8 वर्ष में 2,900 रुपया हो रहे हैं और हर साल 50-50 रुपया बढ़ रहे हैं। 8 साल तक कितने बढ़ जाएंगे 400 रुपया। तो 400 रुपया को ब्याज जोड़ रहा है मैं, वह 400 रुपया निकाल दो, मूलधन मिल जाएगा। तो जो मूलधन है 2,900 माइनस 400, 50 गुणा में 8, ये 400 हो रहे हैं। 1 साल में 50 रुपया को ब्याज आ रहा है ना, ही समझ में भाई। 2 साल में 100 रुपया को ब्याज मिल रहा है। 8 वर्ष में 2,900 रुपया मिश्रित धन है, 10 वर्ष में 3,000 को मिश्रित धन है। तो 2 वर्ष में 100 रुपया को जो ब्याज मिल रहा है, 1 वर्ष में कितना मिलेगा 50 रुपया को। समझ में आ रही है। तो यहाँ 8 साल में हर साल 50-50 रुपये जरूर जुड़ रहे होंगे हमें। तो यहाँ में 8 साल तक 50 रुपये जोड़ेंगे, 400 रुपये जुड़ जाएंगे। जो मूलधन मिलेगा 29 में से 400 घटाएंगे तो मूलधन मिलो है 25 रुपया को। क्लियर। दर पूछ रो है, ब्याज कितना है 400 को गुणा 100, मूलधन कितने के 2,500, 8 साल के लिए। तो 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, यू कितने पटेगो 50 पे 2%, 25 दूनी 50। बोलो क्लियर है। चलो आगे।
कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज को किस दर से दुगुना हो जाएगा। तो दुगुना की बात करो तो 100/8 12.5 है। क्लियर? चलो आगे। पाँच % वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपये हो जाएगा। 3 महीना के लिए बात कर रहे है। मूलधन निकाल लो। मूलधन के लिए फॉर्मूला है 25 गुणा में 100 बटे में 5 गुणा 3 महीना है। या लिख सका 3/12 वर्ष। तो 3/12 12 ऊपर पहुंच जाएगा। 3 चौक 12 है। 5 तो कितने कटे कोई 5 पे कितने मिलो है 2000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन। नम्रता 8000 रुपये जमा करती है। किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 9200 रुपये हो जाते हैं। 8000 रुपये जमा कर रहे हैं, 3 साल में 9200 रुपये हो गए। तो हम कह सका हाँ कि यहाँ से जो ब्याज मिल रहा है वो कै रुपया का मिल रहा है 1200 रुपया को। ठीक है भाई, 8000 रुपये वन जमा करे हैं और 1200 रुपया को ब्याज मिलो 3 साल में। तो 1 साल में 400 रुपया को ब्याज मिलेगा। ठीक है, देखो ध्यान सु 1200 रुपया को ब्याज मिल रहा है 3 साल में। तो यहां सु दर फाइंड करनी है। दर के लिए फॉर्मूला है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन 8000 है, समय कितने के 3 0 सु, ये 3 0 कैंसिल, यू कटे को 15 पे, यू कटे को 5 पे, 5% की दर मिल गई। अगली बार कह रहे हो यू ब्याज की दर 2% बढ़ा दियो, 7% 8000 गुणा 7 गुणा 3 साल। यहाँ पे हम ब्याज कितना मिलेगा मिश्र धन पूछ रहे हो, उसकी राशि कितनी हो जाएगी। 2 0 कैंसिल, 21 8 168, 1680 रुपया को ब्याज मिल रहा है। 8000 में जब 1680 जोड़ोगे तो कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा चेक करो। 9680 रुपया। देखो समझ में आ जाएगा। देखो 8000 रुपये की राशि जमा कर रहे हो, 3 साल में 9200 रुपये हो रही है। 8000 जमा कर रहे हो और 9200 हो रही है, तो 1200 रुपये जो एक्स्ट्रा हो रहे हैं ब्याज के हो रहे हैं। तो यहां से ब्याज दर निकाल लेंगे, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। यहां से जो कैलकुलेशन मिली है वो कितनी मिली है 5% की, जो दर 5%। अगली बार कह रहा हूं दर में 2% की वृद्धि कर दियो, तो 5% की जगह 7% लगा दी। तो यहां से जो ब्याज मिलो है वो 1680 रुपया का ब्याज मिलो है। तो राशि पूछ रहा है टोटल राशि कितने हो जाएगी। 8000 रुपया में 1680 जोड़ोगे तो 9680 रुपया। आए समझ में। सबसे पहले क्लास फर्स्ट जरूर देखो, फर्स्ट और सेकंड ये दोनों वीडियो के बाद जो एसआई है वो क्लियर हो जाएगा आपको लगभग। इसके बाद हम सीआई की वीडियो बहुत ही जल्द चैनल पर देखने को मिलेगी। ठीक है, थैंक यू।